पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक अरसे बाद नुमायां कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर सस्ता, 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी से 162 रुपये 76 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी हुई। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज का तबाहकुन जवाब। अफगान तालिबान मिन्नतों तरलों पर उतर आए। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आर्जी सीज फायर। अगले 48 घंटे तक तोपें खामोश रहेंगी। अमन के ख्वाह हैं, रियासती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। दफ्तर खारजा का कहना है कि इस दौरान 2 तरफा तामीरी बातचीत होगी। मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज की ईंट से ईंट बजा दी गई। पाक फौज ने योब और चमन सेक्टर में हमले नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई ने तालिबान को पसपा कर दिया। मुताद्दिद पोस्टें और खारिज की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह। चंद घंटों में 100 से ज़ायद तालिबान और खारजी मार दिए। हलाक तालिबान की मजमूई तादाद 400 हो गई। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बाब दोस्ती को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने गरनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फौज की अफगान तालिबान के गढ़ पर बमबारी। कंधार और काबुल में टारगेट कार्रवाई से दुश्मन दहल गया। शाहीनों ने तालिबान और खारिज के ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाया। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 तबाह। बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 भी उड़ा दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में सियासी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और तस्वीराती और इक़्तिसादी मुफादात पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान से सरहदी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर सदर को आगाही दी गई। सदर का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल इजहार एतमाद। पाक फौज का मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक्शन। 37 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने अफगान तालिबान के फितनाल ख्वारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी। 30 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अबाखेल में भी 7 ख्वारिजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्द तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक फौज को शाबाश। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का भरपूर और 2 टोक जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कौम का फख्र और सरमाया इफ्तिखार। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। मोहसिन नकवी के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात की। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। भारतीय क़यादत तारीख को झूठ से मस्ख करने की कोशिश कर रही है। मार्का हक के 5 माह बाद पुरानी गुमराहकुन कहानियां दोहराई जा रही हैं। भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। ISPR का भारत की इंतखाबी प्रोपेगेंडा मुहिम पर रद्द अमल। कहा, भारतीय फौजी क़यादत इंतखाबी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। भारतीय फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात से भरी हुई है। गैर ज़रूरी शोबाजी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। हर जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। पुलिस की अफगान बस्ती में कार्रवाई। 300 से जायद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। अफगान कैंप में मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई। पुलिस ने कई मुल्ज़िमान को धर लिया।
पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी का दावा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मुकम्मल और मामूल के मुताबिक है। लाहौर पुलिस का भी मौक़िफ़ आ गया। चंद अहलकार रेस्ट पर थे जिनके मुतबादिल अहलकार भिजवा दिए गए। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी संभाल ली। शोर शराबे के बीच गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की अनोखी तकरीब मछली बाजार का मंजर पेश करती रही। हल्फ होता दिखाई दिया मगर एक लफ्ज़ किसी को सुनाई न दिया। पीटीआई कारकुनान के शोर शराबे में सब दब कर रह गया। पीटीआई से फारिग होने वाले शेर अफजल मरवत को नई पार्टी की तलाश। मुस्लिम लीग नून की तारीफें करने लगे। शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में गिले शिकवे कर डाले। कहा, मुझे 3 मरतबा पार्टी से निकाला गया, अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। पीटीआई ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई, उसे नहीं भूल सकता। मुस्लिम लीग नून में चंद शख्सियात को एहतराम की नज़र से देखता हूँ। बाजोड़ में वज़ीर मुमलिकत मुबारक ज़ेब खान के घर पर दस्ती बम हमला। नामालूम अफराद के दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी तबाह हो गई। MNA मुबारक ज़ेब के घर पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत, वाक़े की फौरी तहकीकात और हमला आवरों को गिरफ्तार करने की हिदायत करते। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान के नाम। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। 277 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 183 रन पर पवेलियन लौट गई। नोमान अली और शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 4-4 शिकार किए। नोमान अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। नोमान अली ने साबिक लेजेंड स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उन्होंने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट के दौरान 40 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान ने हर शोबे में उम्दा खेल पेश किया। उम्मीद है टीम दूसरे टेस्ट में भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF अलामिये में कहा गया है कि IMF कर्ज प्रोग्राम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट खसारा मुस्बत रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक का महंगाई को 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ में रखने का फैसला। सोने की बढ़ती कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सोने की कीमत में 5,800 रुपये तोला इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 4,40,900 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मुरीदके में SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा शहजाद की शहादत, कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमात में गिरफ्तार 89 मुल्ज़िमान को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाह तलब कर लिए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। भारतीय आलूदा हवा ने लाहौर में आलूदगी बढ़ा दी। औसत AQI 250 तक पहुंच गया। शालीमार टाउन 437, पैरागॉन में शरह आलूदगी 365 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड 361, सेक्रेटेरिएट में शरह 297 रही। स्मोक और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम ने डाटा जारी कर दिया। खांसी, गले और सांस की बीमारियां आम होने लगी। हसास ग्रुप्स में आने वाले शहरी मोहतात रहें, खुली फजा में ना जाएं, खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी।
CSS 2024 کے حتمی نتائج جاری، کامیابی کی شرح 2.48% رہی۔ پہلی 30 پوزیشنز حاصل کرنے والے امیدواروں کی دلچسپ تفصیلات۔ کسی امیدوار نے فارن سروس کا انتخاب نہیں کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے 19 نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا انتخاب کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے محض ایک امیدوار نے پولیس سروس کا انتخاب کیا۔ غزہ منصوبے پر عمل درآمد، یرغمالی اور فلسطینی قیدیوں کی میتوں کا تبادلہ جاری۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل نے 45 فلسطینی شہداء کی میتیں غزہ کے حوالے کی، مجموعی تعداد 90 ہو گئی۔ اسرائیلی ٹارچر سیل سے آنے والی میتیں دیکھ کر فلسطینیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قتل سے قبل ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو طاقت کے ذریعے کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کی وارننگ۔ حماس نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو واشنگٹن خود اقدامات کرے گا۔ حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ گلوکارہ مومنہ مستحسن کا طویل وقفے کے بعد موسیقی کی دنیا میں واپسی کا اندیا۔ مداح بھی گلوکارہ کے کم بیک پر خوش، جلد نیا گانا ریلیز کرنے کی فرمائش کرتے۔ اور موسم سرما کے ملبوسات کے انوکھے انداز سے نمائش۔ لندن فیشن ویک میں پارک کو ریمپ میں بدل دیا گیا۔ حسیناؤں نے جیکٹ، کوٹ اور سویٹر پہن کر باغ میں واک کی۔